नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आप सभी को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वह है आपका ज्योग्राफी का सिलेबस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होने वाला है 2022 में, उसमें आर्ट्स वर्ग से जितने भी विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी इस बार पेपर देंगे 2022 में, उनको आर्ट्स ग्रुप जो भी चॉइस करेंगे अपने सब्जेक्ट ग्रुप को, उसमें आपको ज्योग्राफी जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने वाला है। और आपको यहाँ पे जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। फर्स्ट पेपर में 2 खंड होते हैं, सामान्य ज्ञान और भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, इन दोनों में से कोई एक। और सेकंड पेपर जो होता है उसमें 2 खंड होते हैं। पहला जो खंड होता है वह रीजनिंग का होता है और सेकंड जो खंड होता है वह विषय वर्ग का होता है। और 4 विषय वर्ग होते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में 4 वर्ग है। पहला जो वर्ग है आपका आर्ट्स वर्ग है, दूसरा वर्ग है विज्ञान वर्ग यानी कि साइंस वर्ग, उसके बाद थर्ड जो है वह कॉमर्स वर्ग का है और फोर्थ वर्ग जो है वह आपका एग्रीकल्चर का है। तो यहाँ पे चारों में जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें आज का हमारा जो सेशन आधारित है वह आर्ट्स ग्रुप का है। तो आर्ट्स ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यह सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके साथ साथ जो ज्योग्राफी है वह जीके के सेक्शन में भी पूछे जाते हैं। तो जीके के लिए और जो आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने जो प्रश्न उत्तर यहाँ पे सिलेबस है, यानी ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसे यहाँ पे बताते हैं। क्योंकि जो सिलेबस होता है वह किसी भी सब्जेक्ट का एक मूलभूत आधार होता है। ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसे 2 भागों में बांटकर यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। पहला इंडियन ज्योग्राफी और दूसरा है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो शुरुआत करते हैं हम आज के अपने सेशन को। यहाँ पर टॉपिक रिलेटेड टू इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको हम लोग पढ़ करके अपने एक सीट सरकारी सीट पक्का कर सकते हैं। जो इंडियन ज्योग्राफी उसमें अगर पहले टॉपिक की बात किया जाए तो इसमें आपको फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम प्रश्नों की बात करें कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है वह बनता है कि बृहद हिमालय लघु हिमालय से किस प्रकार से, ठीक है, किसके द्वारा अलग होता है, ठीक है, किसके द्वारा अलग होता है, ठीक है। या आपसे क्वेश्चन भी इस प्रकार भी पूछ सकता है कि वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो ये सब जो प्रश्न होते हैं या किसके अंतर्गत आते हैं, तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक का। तो सेकंड टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया यानी भारत की नदियां। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछेंगे वो कई प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ दिया कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, वहीं अगर पूछ दिया कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, या फिर कोसी नदी जो है वह उसकी लंबाई कितनी है, यानी किमी में पूछ देगा कितनी है। वही अगर बात यहाँ पे एक और क्वेश्चन की पूछा जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे, तो नर्मदा जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है और इसमें किस प्रकार के जलप्रपात बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो प्रश्न होते हैं वो भारत की नदियों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट जो है वह मेजर लेक्स ऑफ इंडिया यानी भारत की झीलें से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछेंगे। तो देखिए 2-3 क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, ठीक है। और आपको पता है कि चिल्का झील है। अगर यहीं पे क्वेश्चन और डीपली पूछ दे कि चिल्का झील जो है वह कहाँ पे है, तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ पे, उड़ीसा में। वही अगर विभिन्न प्रकार के इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछा जाता है कि यह झील जो है वो किस राज्य से संबंधित है। जैसे एक क्वेश्चन है कि मालाताल झील जो है वह किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, या फिर नैनीताल झील किस राज्य से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न आपको भारत की झीलों से संबंधित जो टॉपिक है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो टॉपिक हमारा है वह है मेजर वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रमुख जलप्रपात। इससे जो संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह इस प्रकार होंगे कि जैसे शिव समुद्रम जो जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है, या फिर आपसे पूछ देगा कि चुलिया जो झील है वह किस नदी पर स्थित है। तो ऐसे प्रश्न आपको जो भारत के प्रमुख जलप्रपात है उनमें आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया यानी भारत की जलवायु। और भारत की जलवायु से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वह इस प्रकार हो सकते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है।
तो आपको सही पता है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु ही है। और इसी प्रकार से अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि जो भारत में मौसम संबंधी सेवा है वह कब आरंभ की गई, तो यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा और किस टॉपिक के अंतर्गत आएगा, तो भारत की जलवायु के टॉपिक से संबंधित रहेगा। अब अगला टॉपिक आपका है कि सॉइल्स ऑफ इंडिया यानी भारत की जो मिट्टी है उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर भारत की मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन अगर हम बात करें कि क्या कहा जाता है, तो जैसे मिट्टी का अध्ययन के जो विज्ञान होता है उस विज्ञान को क्या कहा जाता है, या फिर भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, या फिर आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि जो जलोढ़ मिट्टी है वह कितने प्रकार की होती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, भारत की जो मिट्टी है इस टॉपिक के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। अगला जो टॉपिक है वो आपका होगा एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया यानी भारत की कृषि। और भारत की कृषि संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह एक प्रकार से ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि भारत में जो कृषि है उसका कुल क्षेत्रफल कितना होता है, कृषि का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, या फिर आपसे पूछ देगा कि कृषि जो है वह किस मतलब कह सकते हैं विषय का है, किस विषय का है। आपको पता है कि 3 विषय होते हैं, वैसे मतलब कहा जाता है कि जो अर्थशास्त्री हैं वो बताए 4 विषय हैं, लेकिन आपको 3 विषय प्रथम द्वितीय और तृतीय है। तो इन तीनों विषयों में कौन सा है, सभी को पता है कि किस विषय का है, तो प्रथम है कि द्वितीय है कि तृतीय है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। या फिर यह पूछ देगा कि जो कृषि है वह राज्य का विषय है और इसका उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है, और इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने को। अगला जो टॉपिक आपका है वह है इरिगेशन इन इंडिया यानी भारत में जो सिंचाई है उससे संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह आप किस प्रकार से हो सकते हैं कि भारत में जो सिंचाई परियोजना है उसे कितने भागों में विभक्त किया गया है, या फिर पूछे जाएगा कि जो बृहद सिंचाई परियोजना है उसमें कितने हेक्टेयर से अधिक कृषि को योग्य जो भूमि होती है उसमें खेती की जाती है या फिर सिंचाई की जाती है। और ये जान लीजिए कि जो भारत में सिंचाई है ये जो टॉपिक है वो आपके कृषि से संबंधित टॉपिक जो है उससे संबंधित है, यानी एक दूसरे के क्या है, पूरक है। अगला जो टॉपिक होगा वह होगा आपका कि मिनरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया यानी भारत में खनिज संसाधन। इसके अलावा आपका टॉपिक होगा इंडस्ट्रीज इन इंडिया यानी भारत में उद्योग। और अगला जो टॉपिक होगा वह होगा आपका कि इन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया यानी भारत में यातायात। इसके अलावा सेंसस ऑफ इंडिया यानी भारत के जो जनगणना है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2011 की जनगणना हुई है उसी के अनुसार आपके क्वेश्चन भी इस बार पूछे जाएंगे, क्योंकि 2021 में आपकी जनगणना होने वाली थी लेकिन कोरोना की वजह से न हो पाई, इसलिए आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनगणना पर आधारित वह कौन सी जनगणना होगी आपकी, किस सन की, तो 2011 सन की आपकी जनगणना पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक आपका होगा वह होगा आपका कि मेजर मल्टीपर्पस रिवर वैल्यू यानी कि प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक आपका होगा वह होगा आपका कि मेजर सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स यानी नदियों के किनारे बसे नगरों पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे वह आएंगे आपके। और अगला टॉपिक आपका है हिल सिटीज ऑफ इंडिया यानी भारत के पर्वतीय क्षेत्र। उसके अलावा आपका अगला टॉपिक है मेजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य। और अगला टॉपिक आपका है कि टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया यानी भारत के बाघ अभ्यारण्य, यानी कि पूछा जाए कि बाघों का जो संरक्षण वह कहाँ पे किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका है मेजर जियोग्राफिकल नेम्स ऑफ इंडिया यानी भारत के जो प्रमुख भौगोलिक उपनाम है वह क्या क्या है। और अगला टॉपिक आपका है इंडियन ट्राइब्स यानी भारतीय जनजातियां, जो जनजातियां हैं आदिवासी क्षेत्रों की उनको क्या क्या नाम से जाना जाता है, झारखंड की जनजातियों को किस नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। और अगला टॉपिक आपका होगा कि कैपिटल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूटी यानी कि भारत के जो 28 राज्य हैं, ठीक है 28 राज्य हैं, और इसके अलावा जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि इनके कैपिटल कौन है, राज्यपाल कौन है इस समय के, और जो जम्मू कश्मीर इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला यूटी है तो उसको कब लागू किया, कब राज्य से हटा करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें। आई होप आप लोग को जो इंडियन ज्योग्राफी उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला जो टॉपिक होगा आपका कि टॉपिक रिलेटेड टू वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल से क्वेश्चन आएंगे। अगला जो टॉपिक आपका होगा वह है कि अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वहां से संबंधित क्वेश्चन आपसे रहेंगे। और इसके बाद है लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप, जैसे आपको पता है कि एशिया महाद्वीप है,
ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है, तो इनसे क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं। इसके बाद है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, जलमंडल से क्वेश्चन आएंगे। और अगला टॉपिक आपका है ओशियन करेंट्स यानी महासागरीय जल धाराएं। और अगला टॉपिक आपका है कि एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, वर्ल्ड्स मेजर क्रॉप्स यानी कि विश्व की प्रमुख जो फसलें हैं और उसके जो उत्पादक देश हैं वह कौन कौन से हैं, मेजर मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज यानी प्रमुख खनिज तथा जो देश हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो आपका होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विनिर्माण उद्योग होता है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका रहेगा मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड यानी विश्व की जनजातियां, जैसा अभी मैंने आपको बताया था इंडियन ज्योग्राफी में कि इंडियन जो ट्राइब्स है उनके बारे में, तो ये पे विश्व की जनजातियां जो होंगी वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक आपका होगा कि मेजर प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व की जो प्रमुख वनस्पतियां उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। अगला टॉपिक आपका है फेमस प्लेसेस इन द वर्ल्ड यानी कि विश्व में जो प्रसिद्ध जगह है उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। आई होप आप लोगों को जो भी टॉपिक बताए गए हैं इन टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ पे जो आपका 2022 में एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें आप अपनी एक सरकारी सीट जरूर पक्का करेंगे। मेरी बात पर अगर आपको विश्वास हो जरूर इन टॉपिक को एक बार जरूर पढ़िएगा और मैं इन्हीं टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस सेट डेली की डेली मुहैया कराऊंगा ताकि आपका प्रैक्टिस जो है वह अच्छा से हो सके। क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस के द्वारा ही एक इंसान जो होता है वो परफेक्ट बन सकता है। तो प्रैक्टिस जितना अच्छा से करेंगे उतनी अच्छी से आपकी तैयारी होगी और ये गारंटी है कि आप इस प्रैक्टिस अगर इन टॉपिक करेंगे तो आपको जरूर आपका जो एक सरकारी सीट का सपना है वह सीट अपने नाम कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई फीडबैक देना है जरूर आप लोग की प्रत्येक जो वीडियो हम बनाया जाता है जो क्लास ली जाती है उस पर आप लोग फीडबैक जरूर दिया करिए क्योंकि फीडबैक के आधार पर ही आप लोग की क्लासेस जो होती है वह उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आएंगे। अगर फिर भी कोई समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।